हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का जो उर्दू है उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले 5 चैप्टर कर रखे हैं। उसमें से 4 अफसाना है और एक हम्द हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। तो और चारों के मुसन्निफ के बारे में पढ़े और उसका जो हम्द है उसके भी मुसन्निफ के बारे में पढ़े। पर इस यहाँ पे जो ये है, ये इसके मुसन्निफ के बारे में नहीं पढ़ना है। ये एक मजमून है। मजमून मजमून कहते हैं किसी भी एक टॉपिक पे पूरा डिटेल में बहस करना, यही मजमून कहलाता है। ठीक है, ये मजमून कहलाता है। और ये मजमून है और ये माखूज है, आपके सिलेबस से लिया गया है। ये माखूज है। क्या है ये? माखूज है। माखूज है। ठीक है, ये आपके सिलेबस से लिया गया है ये। तो हम इस मजमून के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको सीधा लिखा हुआ मिलेगा इसके बारे में अच्छे से, ये क्या। लेकिन हम इसको कुछ पॉइंट्स में तोड़ रखे हैं, हम उसी पॉइंट्स में समझेंगे इसको। ठीक है, और हम जो भी पढ़ाएंगे जो भी बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं कि हम यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इसीलिए हम एक यहाँ पे लगा देंगे स्क्रीन पे आपके, ताकि आप वो कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट्स है आलिमी हिद्दत क्या है। आलिमी हिद्दत मीन्स ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जिस जमीन पे रहते हैं पृथ्वी पे, ये एक सैयारा है। सैयारा, ये वो सैयारा है जहाँ पे सभी जानदारों के लिए जान रहना यहाँ पे पॉसिबल है, ये संभव है। ठीक है, यहाँ ये बहुत ही मोतदिल और मौजू जगह है। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज रह सकता है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ पे अनाज उग सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सब चीज है। यानी कि यहाँ पे किसी भी जानदार को रहना पॉसिबल है। और इसके अलावा और भी कोई सैयारा है तो उस पर रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आखिर ये आलिमी हिद्दत क्या है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का क्या मसला है। ये जो है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग का मसला ये है कि पिछले 30-40 वर्षों से हमारी जमीन की दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। दर्जा हरारत मतलब टेम्परेचर रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। जमीन के दर्जा हरारत में होने वाले इस औसत इजाफे को ही माहिरीन ने इसे ये ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है, आलमी हिद्दत का नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो हम अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसी को जो औसत इजाफा जो हुआ है ना, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग ये एक संगीन मसला है, बहुत ही ये गंभीर मसला है। इस पे बहस करना चाहिए, इंसान को ये सोचना चाहिए कि इसको कैसे काबू में किया जाए। आज पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा और संगीन चैलेंज बन गया है, जिस पर दुनिया के सारे साइंसदान और अक़वाम यूएन ने बहुत फिक्रमंद है। यूएनओ एक ये है समिति है, एक यूनिटी है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ यूएनओ ये सॉरी यूएनओ ये इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, बन गया। अब हम लोग ये जान लिए कि आलमी हिद्दत क्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो भी रफ्ता रफ्ता इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी दर्जा जमीन की जो दर्जा हरारत बढ़ रही है, इसी के जो औसत इजाफा हुआ है, इसी इजाफा को हम कहते हैं आलमी हिद्दत, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। अब आलमी हिद्दत की वजूहात, आखिर ये वजह क्या है, क्यों ये बढ़ रहा है, इसके वजूहात। आलमी हिद्दत, ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा वजह तो हम इंसानी है। हम ही लोग हैं जो बहुत सारे फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज बना रहे हैं जो हमारे माहौलियात को दूषित कर रहा है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा है गैसों का इजाफा, कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफों और जंगलों के बेतहाशा कटने से ये गैस ज्यादा पैदा हो रही है। इसमें कुछ अहम गैस है जो ज्यादा इसको इजाफा कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा इजाफा कर रहा है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मेथेन CO4, नाइट्राइट ऑक्साइड NO2, ये गैसें हैं। और उसके बाद है ओजोन।
ओजोन, ये गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा इजाफा दे रहा है, ठीक है, इसकी वजह से बढ़ रहा है इसी को। अच्छा, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि कहाँ से निकलता है। मीथेन गैस धान धान की जो कटता है और उसका जो पुआला होता है उससे, और गोबर गाय भैंस के गोबर से निकलता है, ठीक है, मीथेन गैस। गैसों की मकदार बढ़ रही है हवा में, पहले से मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड 31% बढ़ चुका है। ये कितना बढ़ गया है? 31%, 31% इजाफा हो गया इसमें, ठीक है। और इसमें 149% जो मीथेन गैस है, इसमें 149% इसका इजाफा हो गया है, इजाफा हो गया है, पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय के भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। अब ये हम जान चुके कि आलमी हिद्दत की वजूहात क्या है, क्यों ये हो रहे हैं। देखिए इसका अच्छा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये गैस आखिर करते क्या है जिसकी वजह से जमीन की दर्जा हरारत बढ़ रही है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आखिर ये कर क्या रहा है? देखिए, जब सूरज की रोशनी इस जमीन पे आती है, पहले हम नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब मीथेन गैस और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा नहीं थी, तब की बात बता रहे हैं। तब गैस आती थी जमीन पर, और जब जमीन पर आती थी तो ये जो पेड़ पौधे थे, उस वक्त पेड़ पौधे ज्यादा थे, फैक्ट्रीज नहीं थी, तो आती थी और वो सारे जो गर्मी है उसको पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते थे, और जिसकी वजह से इस जमीन की दर्जा हरारत ठीक रहती थी, ज्यादा बढ़ती नहीं थे। लेकिन अब ये जो मीथेन गैस है, जो फैक्ट्रीज से जो ये प्रदूषित गैस निकल रहे हैं, ये क्या होता है कि जब गैस ऊपर से सूरज की रोशनी आती है तो ये अपने अंदर ऑब्जर्व करके रख लेता है। अपने अंदर जब ऑब्जर्व करके रख लेता है, जब रात भी हो जाती है फिर भी इसकी गर्मी हमें महसूस होती रहती है। ये उसके अंदर ही रहता है उसकी गर्मी, ठीक है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ रही है। और हाँ, पेड़ पौधे ज्यादा कट रहे हैं। पेड़ पौधे अगर होते तो वो इन गैसों को खत्म कर देते, इन गैसों को खत्म कर देते, जिसकी वजह से ये दर्जा हरारत नहीं बढ़ती, ठीक है। अब हम जानते हैं आलमी हिद्दत के असरात। आखिर सोचे कि अगर ये गर्मी जो बढ़ रही है तो इससे हमारे ये जो माहौलियात है इस पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम जानते हैं, ये जानते हैं आलमी हिद्दत के असरात। तीसरा पॉइंट है आलमी हिद्दत के, जब ये इसका दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, सबसे पहला ये इसका कारण तो ये है कि दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। पिछले 100 वर्षों से में जमीन का दर्जा हरारत तकरीबन 0 पॉइंट कितना बढ़ा है, 0.75 सेल्सियस डिग्री ये बढ़ चुका है, ठीक है। कितने पिछले 100 वर्षों में बढ़ गया है। अंदेशा है कि 21वीं सदी में इसका टेम्परेचर 1 से 6 तक बढ़ सकता है। 21वीं सदी में इसका टेम्परेचर कितना अंदेशा है बढ़ने का? 1 से लेकर 6 सेल्सियस डिग्री तक ये इसकी दर्जा हरारत बढ़ सकती है। अच्छा, अब अच्छा इसका इसका साइड इफेक्ट ये है कि बर्फ पिघलने लगेंगे। बर्फ, कौन सा बर्फ? दर्जा हरारत बढ़ने से समंदरी बर्फ तेजी से पिघल रही है और समंदर में पानी की सतह बढ़ रही है। इससे मालदीव, बांग्लादेश के कुछ हिस्सा और भारत के साहिली इलाके डूब सकते हैं। भारत के क्या, दुनिया के जो भी समंदर के किनारे वाले इलाके हैं वो डूब सकते हैं, क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से दुनिया में पानी ज्यादा हो जाएगा और ऊपर से जमीन की कमी होने लगेगी, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम आने लगेगी। मौसमों में तब्दीली ये हो रही है कि पहले गर्मी ज्यादा पड़ती थी, पहले गर्मी और जो भी मौसम थे वो सब ठीक थे, लेकिन अब ये जो दर्जा हरारत बढ़ रही है इसकी वजह से गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है। गर्मी बहुत ही ज्यादा, मौसमों के मायन मुद्दत में बदलाव आ गया है। तूफान, सैलाब और कहत मतलब होता है भूखमरी,
की कसरत हो गई है। अच्छा, ये तो हम जान गए कि इससे क्या क्या हो सकते हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। पहले हम लोगों ने ये जाना कि ये क्या है, फिर इसके बाद में ये वजह क्यों हो रहे हैं, फिर उसके बाद में आलमी हिद्दत का असर, आप ये क्या असर पड़ रहा है हम लोगों के माहौल पर इसके बढ़ने से। अब ये सोचते हैं कि ये जो बढ़ रहा है इससे बचा कैसे जा सके, इससे कैसे बचाव हो। ठीक है, बचाव की तदाबीर, बचाव की तदाबीर। चौथा पॉइंट है बचाव की तदाबीर। बड़े ममालिक की जिम्मेदारी, बड़े ममालिक की क्या जिम्मेदारी है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। ग्रीन हाउस गैस ये हम लोगों की फैक्ट्रीज से ही निकलती है, ग्रीन हाउस गैस। इसकी हम लोग अगर फैक्ट्री लगाना कम कर दे, या कुछ ज्यादा मोटर गाड़ी जो चल रही है ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली, तो उसको बंद कर दे, तो इससे ये ग्रीन हाउस गैस अपने कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की मसला कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये करें कि शजरकारी करें। शजरकारी मतलब जंगलों को काटने से रोकना होगा, और पौधों और दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा फलने फूलने का मौका देना होगा। मतलब खुद से चाहिए कि हम पेड़ लगाएं। और तीसरा काम ये करना चाहिए कि गाड़ियों पर पाबंदी, जो ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए। अच्छा, एक और चीज बता रहे हैं, इस चीज को रोकने के लिए 2007 में क्योटो में कॉन्फ्रेंस एक हुआ था। ठीक है, क्योटो कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें क्योटो में अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई। ये कब हुई थी? 2007 में। और क्योटो में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, और अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे, ये वहाँ के सदर हैं, सदर ये साबिक नायब थे। ठीक है, और इन्हीं के सरपरस्ती में इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करे थे। इसके लिए दुनिया भर में मुहिम चलाई मतलब दुनिया भर में ये घूम घूम कर ये बताए, लोगों को जागरूक किए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे हमें बचना चाहिए, हमें इससे क्या बचाव है, ये चीज लोगों को बताई। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तो इसके लिए इस इंडिया में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। जब दुनिया भर में हुई तो इंडिया में भी हुई, और उस कॉन्फ्रेंस को क्या नाम दिया गया? बालो ज्ञान कांग्रेस। बालो ज्ञान कांग्रेस। ठीक है, बालो ज्ञान कांग्रेस। ये कब हुई थी? 2008 में, जो 5 दिन तक चला था, 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, 2008 तक। 2008 में नागालैंड के शहर में दीमापुर एक जगह है, गांव है, एक जगह है, वहां पे 5 रोज तक कांग्रेस मुनक्किद हुई। इसके मेहमान खुसूसी थे, इसमें एक मेहमान खुसूसी आए थे जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। मुल्क के मशहूर साइंसदां और साबिक सदर हिंद APJ अब्दुल कलाम थे। इनके खुसूसी मेहमान कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब का तो ये आए थे, तो इन्होंने बचने का एक तरीका बताया और एक जादुई मंत्र बताया। तो ये जादुई मंत्र जो है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हम बताते हैं। उन्होंने एक जादुई मंत्र बताई। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर 10 से लेकर 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5 सिर्फ पेड़ लगाए, और हमारी ज्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। 10 से 17 साल के बच्चे सिर्फ 5 पेड़ लगा दे, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि लगा के सिर्फ छोड़ दे कि हाँ लगा दिए हैं मेरे नाम पे हो गया, उसको अच्छे से देखभाल करे, उस पेड़ को बड़ा करे। इससे ये होगा कि पेड़ ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम बनेंगी, और जो ग्लोबल वार्मिंग की मसला है बहुत सारे हल हो जाएंगे, हमारा पर्यावरण भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, और हमें साफ हवा मिलेगी,
अभी आप जाके दिल्ली में देखे, पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि मतलब अंधेरा ही रहता है, ऐसा लगता है जैसे कि कुहासा है, बट वो कुहासा नहीं बल्कि पोल्यूशन है। अच्छा, तो ये थी जो भी ये आलिम हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो भी था जानकारी, हम यहाँ पे लिख दिए हैं और यहाँ पे आपका पोस्टर भी लगा दिए हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू, बने रहें हमारे इस चैनल के साथ।